बच्चों फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आज जो आपके जो ड्रग है दैट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से आपकी ड्रग गुजरती है, जो आपके जो 25% ड्रग है वो आपके सर्कुलेशन में चली जाती है। अच्छा, आपके जो ड्रग है उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 4 लीटर पर केजी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर याद रखना। आपके जो ड्रग है, क्योंकि मैंने कहा लाइपोफिलिक इन नेचर है, दिस विल क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं दैट आर एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन। ये थी आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी एडवर्स इफेक्ट्स। बस थोड़ा सा सुन लो, 5 मिनट बच्चों। कमिंग टूवर्ड्स दी एडवर्स इफेक्ट भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। मेरी ड्रग ने क्या किया कि ब्रोंकियोल्स के ऊपर आई वाज हैविंग दी बीटा 2 रिसेप्टर्स जिन्होंने करवानी थी ब्रोंको डायलेशन। जब मैंने ड्रग दी इसने कंस्ट्रिक्शन करवा दी। सो भी ऐसे पेशेंट्स को मैं ऐसी ड्रग को मैं अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर नहीं दूंगी। माई ड्रग हैज़ एबिलिटी वे टू कॉज दी एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया होता है ना, दम घुटना, ठीक है भाई। देयर विल बी द डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इन द केस ऑफ दी एस्फिक्सिया, तो भाई डेथ बाय एस्फिक्सिया के चांसेस ज़्यादा हैं। तो भाई आप ऐसे पेशेंट को अस्थमा, ऐसे ड्रग को अस्थमा और COPD के पेशेंट को ना दें, बिकॉज देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ द डेथ बाय बिकॉज ऑफ द एस्फिक्सिया। एरिथमिया, भाई एरिथमिया कॉज कर सकती है, कैसे कर सकती है? अभी तो हमने कहा भाई ये एरिथमिया में हम इस्तेमाल करेंगे। भाई कब कॉज करेगी? जब आप पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं और एकदम से आपने ड्रग देना बंद कर दी, एब्रप्ट विड्रॉल कर दिया, एरिथमिया। एरिथमिया ये ड्रग करेगी कब? ड्रग को एब्रप्टली एकदम से आपने स्टॉप नहीं करना, भाई टेपर ऑफ करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी डोज को कम करना है। क्या होता है भी जब मैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हूँ प्रोपेनोलोल के ऊपर, तो प्रोपेनोलोल के इस्तेमाल से क्या होती है, देयर इज़ अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। ज़्यादा मेरे पास बीटा रिसेप्टर्स बन जाते हैं। अभी मेरे पास बीटा रिसेप्टर ज़्यादा हैं, इंक्रीज रिसेप्टर एक्टिविटी आएगी। अगर मैंने एकदम से ड्रग छोड़ दी तो ये क्या करेगी, एंजाइना को वर्स कर देगी, हाइपरटेंशन की तरफ आपको ले जाएगी। भाई अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल इम्पेयरमेंट की, तो भाई क्योंकि ये अल्फा रिसेप्टर के ऊपर इनका किसी किस्म का कोई काम नहीं है, जो इजैक्यूएशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इवन देन आपके पास रिसर्च आर्टिकल रिपोर्टेड हैं कि भाई देर आर कंप्लेंट्स ऑफ द इम्पेयर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन इसकी रीज़न क्या है, दिस इज़ अननोन। अगर मैं फोर्थ इफेक्ट की बात करूँ दैट इज़ द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की, तो दिस विल डिक्रीज दी कौन सा, ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कर देगी। दिस विल डिक्रीज द ग्लूकागोन सेक्रीशन, तो भाई दिस कैन लीड टूवर्ड्स दी हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास नॉन सेलेक्टिव ड्रग है। ये इस ड्रग का एक और एडवर्स इफेक्ट आपके पास क्या है कि दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, दैट इज द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड दिस विल do what, this will reduce the level of the good cholesterol. Good cholesterol कौन सा है, that is the high density lipoprotein। क्लियर है? अच्छा जी, ये जो आपके पास इफेक्ट्स हैं ड्रग के इफेक्ट्स जो कि लिपिड प्रोफाइल के ऊपर हैं, दैट आर लेस। वाई? बिकॉज जो आपके पास बीटा एज कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स जो कि सेलेक्टिव वंस हैं, भाई आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपके ये जो इफेक्ट्स हैं सीरम लिपिड प्रोफाइल के ऊपर लेस प्रोफाउंड है विद द यूज ऑफ दी बीटा 1 सेलेक्टिव एंटेगोनिस्ट। बीटा 1 सेलेक्टिव एंटेगोनिस्ट के आपके पास एग्जांपल कौन सी है, दैट इज मीटोप्रोलोल। अगर जी मैं CNS रिलेटेड इफेक्ट्स की बात करूं, क्योंकि लाइपोफिलिक ड्रग है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी, डिप्रेशन कॉज करेगी, डिजीनेस करेगी, लिथार्जी मीन्स वीकनेस कॉज करेगी, क्योंकि ग्लूकोज नहीं ना बन रहा, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, ड्रग क्या करेगी, डिप्रेशन कॉज करेगी, डिजीनेस कॉज करेगी, लिथार्जी मीन्स दी लैक ऑफ एनर्जी होगी, देर विल बी फेटीग, वीकनेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, हेलुसिनेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, इमोशनल लेबिलिटी होगी, देर विल बी विविड ड्रीम्स। विविड ड्रीम्स कैसे हैं कि भी ड्रीम्स इंटेंस किस्म के ड्रीम्स आए, फिर ऐसे ड्रीम्स आए कि आपको लगा शायद इन एक्चुअल ऐसा हुआ था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देर विल बी नाइटमेयर्स और देर विल बी डिप्रेशन। क्लियर? लास्ट पॉइंट, प्रोपेनोलोल का ड्रग इंटरेक्शन। बच्चों कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोपेनोलोल की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोपेनोलोल की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देती हैं। मेरे पास वो ड्रग्स जो प्रोपेनोलोल की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, दीज आर सिमिटिडिन, फ्लुओक्सिटिन एंड पैरोक्सिटिन एंड दी राइटोनाविर। अच्छा, मेरे पास कुछ
ये ड्रग्स ने अब क्या किया, अगर इसकी मेटाबॉलिज्म को क्या किया, कम कर दिया, तो क्या मेरा पेशेंट के ऊपर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट पोटेंशिएट एनहेंस कर जाएंगे? डेफिनेटली कर जाएंगे। भी अब मेरे पास कौन सी ड्रग हैं जो इसकी मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती हैं? दीज आर द बार्बिटरेट्स, फेनिटोइन, राइफेम्पिन, ठीक है। अगर ये ड्रग्स इसके मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करती हैं तो डेफिनेटली प्रोप्रानोलोल को क्या करेंगे, इफेक्ट्स को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है।